अब आप कथा श्री श्री 108 श्री प्रमोद कालीजा और चंचल व्यास चुनरिया वाले बाबा 108 से कथा आप सुने। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग कैसे की महात्मा कथा उत्पन्न हुआ इसके बारे में सुना रहे हैं। केदारस्थ भक्तव मार्ग स्थान मेसुता तेपि मुक्ता भंगत्र कार्य विचारण श्री प्रभु संहिता 19-22 की जाए। अब आपको सुना रहे हैं भीम शंकर नाम ज्योतिर्लिंग का आत्मा। काम रूप देश में लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनका स्वरूप कल्याण और सुख का आश्रय है। ब्राह्मण पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ था जिसका नाम भीम था। वह सदा सर्व का विध्वंस करता और समस्त प्राणियों को दुख देता था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण के वीर और करकटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। करकटी तथा अपनी माता के साथ सहा पर्वत पर निवास करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाला भयानक पराक्रमी दुष्ट भीमसेन अपनी माता से पूछा, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों रहती हो? मैं यह सब जानना चाहता हूँ, अतः यथार्थ बात बताओ। करकटी बोली, बेटा रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सहित उस महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम करकट और माता का नाम पुष्कसी था। विराट मेरे पति थे जिन्होंने पूर्व काल में राम ने मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाने के लिए गए। वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। वे दोनों मर गए। तब से मैं अकेली होकर बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। मेरा कोई अवलंब नहीं रह गया। मैं असहाय और दुख से आतुर होकर यहाँ निवास करती थी। इसी समय महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण जो रावण के छोटे भाई थे यहाँ आए। उन्हें बलात् मेरे साथ समागम किया। फिर वे मुझे छोड़कर लंका चले गए। तपश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के समान एक महान बलवान और पराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर यहाँ कालक्षेप करती हूँ। सूत जी कहते, ब्राह्मणों करकटी की यह बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित हो यह विचार करने लगा, मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। उन्होंने मेरे पिता को मार डाला। मेरे नाना नानी उनके भक्त के हाथ से मारे गए। विराट को भी उन्होंने भी मार डाला। इस प्रकार मुझे बहुत दुख दिया। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूं तो श्रीहरि को अवश्य पीड़ा दूंगा। ऐसा निश्चय करके भीम महान तप करने के लिए चला गया। उसने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्ष तक वहां तप किया। तपस्या के साथ साथ वह मन ही मन इष्ट देव का ध्यान किया करता था। तब लोग पितामह ब्रह्मा उसे वर देने के लिए गए और इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, भीम मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा उसके अनुसार वर मांगो। भीम बोला, देवेश्वर कमलासन, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे वर देना चाहते हो तो आज मुझे ऐसा वर दीजिए जिसकी कहीं तुलना न हो। सूर्य जी कहते, ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। ब्रह्मा जी उसे अभिष्ट वर देकर अपने श्रीधाम को चले गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और राता प्रणाम करके शीघ्रतापूर्वक बड़े गर्व से बोला, माँ अब तुम मेरा बल देखो। मैं इंद्र आदि देवताओं का इनकी सहायता करने वाले श्रीहरि का महान संहार कर डालूंगा। ऐसे कहकर भयानक पराक्रमी भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन सबको अपने अपने स्थान से निकाल बाहर किया तथा देवताओं को राधा से उनका पक्ष लेने वाले श्रीहरि को उसने युद्ध में हराया। फिर प्रसन्नता को पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया। सबसे पहले वह काम देश के राजा दक्षिण को जीतने के लिए गया। वहाँ राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में ब्रह्मा जी के दिए हुए स्वर्ग द्वार से सीख किया। फिर आने वाले महावीर महाराज सुधीश्वर को परास्त कर दिया और सब सामग्री सहित उनका राज्य तथा सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त अर्ध प्रेमी परम धर्मात्मा राजा को भी उसने कैद कर लिया और उनके पैरों में बड़ी डालकर उन्हें एकांत स्थान में बंद कर दिया। वहां उन्होंने भगवान की